हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डिवाइन पाथ 1176 में आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरी वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं आज घर में पूजा के नियम के बारे में बताऊंगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करूंगी जो इतना कि आपके हर घर में होना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा नियम है। सबसे पहले ना, पूजा घर आपका मतलब पूजा रूम जो है ना, आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में होनी चाहिए। जैसे आपका घर है ना, तो आपका घर का उत्तर पूर्व जो कोना है वहाँ पे पूजा घर होना चाहिए। और यदि आप एक रूम में रहते हैं तो उस रूम के उत्तर पूर्व कोने में होना चाहिए पूजा रूम। यदि किसी कारण बस कोना में नहीं हो पा रहा है तो आप या तो पूरब में कीजिए या उत्तर में कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा उत्तर पूर्व कोने में होने चाहिए पूजा घर। ठीक, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा जो है, आप रोज़ वहाँ पे जहाँ पे आपका पूजा घर है, पूजा रूम है, वहाँ पे रोज़ सुबह शाम दीपक जलना चाहिए। ऐसे सूना मत छोड़िएगा, रोज़ सुबह शाम वहाँ पे दिया जलाइए। तीसरा जो नियम है, वहाँ पे आप एक लोटे में पानी रखा कीजिए हमेशा। मतलब एक लोटनी में पानी रखा कीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे ध्यान करते, पूजा करते, तो वहाँ की जितनी भी एनर्जीज़ है ना, तो उसको पानी चाहिए, तो आप वहाँ पे पानी रखिए। पानी आपको हमेशा रखना चाहिए, कभी भी खाली मतलब कभी भी लोटनी को, पता है ना, मैं बहुत के घर में देखती हूँ ढक के रख देते हैं, पलट के रख देते हैं, तो पलट के तो और नहीं रखना है, उसमें हमेशा पानी भर के रखिए, साफ़ पानी। रोज़ आपको बदलना भी है उस पानी को। चौथा जो नियम है ना, यदि देवी का तस्वीर लगा के रखिए तो उस पर हमेशा चुन्नी चढ़ा के रखिए। देवी माँ को हमेशा चुन्नी चढ़ा के रखा कीजिए। पांचवा जो नियम है, यदि आप पूजा, जैसे कि आप पूरे विधि विधान से रोज़ नहीं कर पा रहे, आप वर्किंग है, ठीक है, तो कम से कम कोशिश कीजिए मंगलवार और बृहस्पतिवार को कीजिए बहुत अच्छे से। और या कोई एक दिन निकाल लीजिए कि आप एक दिन अच्छे से बैठ के करेंगे, तो वो भी अच्छी बात है। यदि आप रोज़ कर सकते हैं तो रोज़ कीजिए। छठा जो नियम है ना, वो आप हमेशा पूजा रूम को हमेशा साफ़ रखिए, साफ़ सुथरा रखा कीजिए। कभी कभी फूल चढ़ाते हैं ना, तो कई कई दिन तक फूल चढ़ा रहता है और सूख जाता है, फिर वहाँ पे कीड़ा लग जाता है, तो नहीं करना है वैसा। आपको हमेशा ध्यान देना है कि यदि आपने फूल चढ़ाया भी है तो आप उसे हटा दीजिए। आप वहाँ पे साफ़ सुथरा रखिए, हमेशा हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। और एक सुगंधित धूप जला के रखिए ताकि वहाँ का माहौल अच्छा रहे। और एक मध्यम आवाज़ में भजन चलाइए मॉर्निंग टाइम में। भजन हो गया या फिर मंत्र हो गया, या आपका जो भी भक्ति गीत, जो भी आपको सुनने में अच्छा लगता हो, ताकि आपका सुबह सुबह मूड फ्रेश रहे और वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर में फैले। तो सुबह सुबह आपको ये बजाना चाहिए सबको, मॉर्निंग टाइम में। सातवां जो है ना, आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए। मॉर्निंग बोलती हूँ, छत पे लगाना है। तुलसी का पौधा छत पे लगाइए, छत पे रखना है। या तो उत्तर पूर्व कोने में रखना है, या तो उत्तर दिशा में, या पूरब दिशा में। यही तीन दिशा है तुलसी का पौधा रखने का। और शाम में तुलसी के पौधे के नीचे एक दिया जलाइए। ऐसे सूना नहीं छोड़ना है तुलसी के पौधों को, वहाँ पे शाम में दिया जलाना है। और आठवां जो नियम है ना, वो हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को ना लक्ष्मी धूप जलाया कीजिए घर में, मतलब शाम टाइम में, मतलब 5:30 से लेकर 6:30 बजे के बीच, 1 घंटा में। मतलब लक्ष्मी धूप के फ़ायदे और लक्ष्मी धूप कैसे बनाना है ये मैं अपने चैनल पे बताया हुआ है, तो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो आपको हर फ्राइडे को जलाना है, ये भी बहुत अच्छा होता है। 9वां जो नियम है ना, मतलब मतलब हर अमावस्या पूर्णिमा जो आता है ना, साल नहीं, महीने में जो 2 बार आता है, 15-15 दिन पे, तो आपको उस दिन क्या करना है, उस दिन आपको धूप देना है अपने घर में गूगल लोबान से, या फिर गाय का उपला जो होता है, या फिर नारियल की छिलकी से, जिससे भी आप, गूगल लोबान, कपूर, जिससे भी आप धूप जलाना सकते, धूप दे सकते हो घर में। उस दिन देना है, पूर्णिमा और अमावस्या को। अब क्यों देना है, मैं इसका रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि उस दिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। और जैसे ही आपके घर में एनर्जीज रहेगी, यदि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो उस दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि नकारात्मक रहेगी तो उस दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि नकारात्मक ऊर्जा बढ़े, तो इससे अच्छा क्यों ना आप पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, धूप दीजिए घर में। क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक भी, एक रीज़न भी है। क्योंकि हर पूर्णिमा अमावस्या को ना समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक है, और समुद्र का पानी ऊपर उठता है, ठीक है, तो हमारा पूरा बॉडी भी 70% पानी से बना हुआ है।
तो उस दिन क्या होता है, अमावस्या पूर्णिमा को हमारे पूरे बॉडी का भी पानी की जो ऊर्जा होती है ना वो ऊपर उठती है, और उससे क्या होता है हमारे जो आसपास की ऊर्जा होती है चाहे नकारात्मक या सकारात्मक, वो भी ऊपर उठती है हमारे साथ साथ। तो इस दिन आप ध्यान देते होंगे कि जो यदि थोड़ी रूप से मानसिक रूप से बीमार है उस दिन पूर्णिमा या अमावस्या को, तो उस दिन ना पागलपन वाली हरकत और करेगा। यदि कोई गुस्सैल स्वभाव का है वो तो उस दिन और ज़्यादा गुस्सा करेगा। यदि कोई इमोशंस में बह रहा है तो वो और ज़्यादा रोएगा, मतलब कुछ भी, तो मतलब जो भी है जैसा भी एनर्जी रहता है ना बस बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको उस दिन धूप देना है। देखते होंगे कि पूर्णिमा को मतलब पूजा भी होता है, तो कहीं कहीं किसी घर में पूर्णिमा के दिन पूजा होता है, तो वो इसलिए होता है ना ताकि सकारात्मक ऊर्जा बढ़े। हर 15-15 दिन में ज्वार भाटा आता है समुद्र में, ये सब के पीछे लॉजिक है, कुछ भी मतलब मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ठीक है। तो आपको उस दिन धूप देना है आपके घर में, मतलब दिया कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है मतलब हर पॉजिटिविटी आपके घर में बनी रहेगी। यही सब छोटे छोटे नियम होते हैं ना जो कि आपके घर में पॉजिटिविटी को बांध के रखते हैं, आपका मन भटकने नहीं देते हैं। मतलब अभी के टाइम पे जो इतनी घर में लड़ाइयाँ होती है ना, इतने जो रिश्ते टूट रहे हैं, सब एक दूसरे के प्रति लड़ रहे हैं, तो यही मेन वजह है कि नकारात्मक ऊर्जाएं पूरी तरीक़े से सबके घर में बैठ गई है। सब बोलते हैं कि सब बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन कोई भी इंसान अंदर से खुश नहीं है। सबको सेटिस्फैक्शन है ही नहीं, कितना भी किसी को मिल जाना है वो सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। तो इसीलिए छोटे छोटे उपाय कीजिए, और हर 15 दिन में गूगल लोबान से आप दे सकते हो, धूप देना चाहिए। 10वां जो अंतिम है ना, आप सूर्योदय के पहले जगने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हम लोग को पता है कि हम लोग लेट नाइट सोते हैं, ठीक है, तो मॉर्निंग में जग नहीं पाते, लेकिन कोशिश करने में क्या है, कोशिश कीजिए एटलीस्ट 5 बजे तो जग जाइए, मॉर्निंग में जगिए। और यदि आप मतलब सूर्य में जल दे सकते हैं नहा के, सुबह में सूर्य नमस्कार कीजिए, या फिर सूर्योदय होते हुए देखिए, और सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य भगवान को, क्योंकि देखिए हम लोग कोई भी भगवान को देखे नहीं है, बस महसूस करते हैं कि फील करते हैं कि हाँ है, लेकिन साक्षात जो सूर्य देव है ना वो हम लोग को दिखाई देते हैं, तो उनका ग्रैटिट्यूड तो कर ही सकते हैं ना। सूर्य के बिना तो कुछ है ही नहीं। सोचे सूर्य नहीं उगेगा एक दिन तो क्या होगा, पूरी दुनिया में अंधकार छा जाएगा। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड के लिए आप 1 लोटा जल दे सकते हैं सूर्य देव को। इससे क्या हुआ, इससे आप दीर्घायु होंगे, आपकी आयु लंबी होगी, आपके काम बनेंगे, आपके जीवन में जितने अंधकार है ना, चाहे आपके अंधकार कोई भी हो, चाहे आप में कोई भी द्वेष भावना, वो सब खत्म होगा। क्योंकि सूर्य का जो तेज है ना उसके सामने आपके अंदर की जितनी भी डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके चेहरे पे अलग सी चमक आएगी, आध्यात्मिक ग्लो आएगा। तो इसके लिए अभी आप सूर्य में जल दे सकते हो। तो ये मैंने बहुत अच्छे नियम बताए हैं पूजा के, तो आप अपने घर में अप्लाई कीजिए। ये बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी मैंने बताया है। तो आप अपने घर में फॉलो कीजिए, और आप अपने जीवन में, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को इन्वाइट कीजिए, पॉजिटिविटी को इन्वाइट कीजिए। यदि वीडियो में अब तक बने हैं तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे भी वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।